और मध्य प्रदेश कांग्रेस विधानसभा के मानसून सत्र में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मोर्चा खुलेगी। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि कलेक्टर जिलों में कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं करते हैं, अपनी बैठकों में ना बुलाकर अपमानित करते हैं। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि स्थानीय विधायक होने के नाते प्रशासन उन्हें तवज्जो नहीं देता, उनके क्षेत्र में हो रहे भूमि पूजन शिलान्यास कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता, विरोध करने पर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। हाल ही में कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने भी यही शिकायत की थी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी आरोप लगाया है कि प्रदेश में सरकार ब्यूरोक्रेसी और व्यापारियों का बड़ा गिरोह काम कर रहा है। वहीं बीजेपी ने इसे नकारा है। स्मार्ट बोर्ड का जो उद्घाटन हो रहा था, जो बुलाया नहीं गया था, हम लोगों के सम्मान नहीं दिया गया, तो हमने मुख्यमंत्री शिवराज जी के सामने प्रोटेस्ट किया था। ये आम बात है कि कांग्रेस, ये आफ्टर ऑल 2-2 लाख जनता ने इनको चुना है, इनके क्षेत्र में हर चीज में से होना चाहिए। कांग्रेस के नेताओं ने क्राइसिस मैनेजमेंट जैसी व्यवस्था को ही नहीं माना। 2-2.5 महीने जब मध्य प्रदेश की जनता के बीच हमने जाकर, सरकार ने और प्रशासन ने जाकर सेवा की, उस समय तो कांग्रेस के नेता गायब थे। बैठ के आयोजित होती थी तो उसका बहिष्कार करते थे, बैठ के आयोजित होती थी तो वो उसमें आते नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कोरोना से डर। तो मानसून सत्र में ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ मोर्चा खोलेगी कांग्रेस। साथ ही साथ पीसी शर्मा ने आवाज उठाई अपने विधायकों को लेकर। उन्होंने कहा है कि कलेक्टर जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं करते, ना उन्हें किसी कार्यक्रम में बुलाते, ना भूमि पूजन न शिलान्यास में, और अगर वो आवाज उठाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए जाते हैं। नवीन सिंह भोपाल से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नवीन, इससे पहले बाला बच्चन भी ये आवाज उठा चुके हैं। कई इलाकों में हमने देखा है कि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बार बार कहते रहे हैं कि उन्हें किसी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता, तवज्जो नहीं दी जाती। देखिए, बिल्कुल विजय, मध्य प्रदेश कांग्रेस का सीधे तौर पर ये आरोप है कि मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी जो है बेलगाम हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और जो कलेक्टर हैं जिलों में वो कांग्रेस विधायकों की या जनप्रतिनिधियों की सुनवाई नहीं करते। इस सरकार में सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की सुनवाई होती है तो बीजेपी के पदाधिकारियों की होती है, बीजेपी के जनप्रतिनिधियों की होती है। सीधे तौर पर आरोप कांग्रेस के सीनियर एमएलए और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने लगाया, और ये आरोप न सिर्फ पीसी शर्मा का है बल्कि पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने भी कल इसी तरीके का बयान दिया है। कल मीडिया की सुर्खियों में बाला बच्चन का वो बयान रहा। वो बार बार कहते रहे कि कलेक्टर जो बड़वानी के हैं वो उनकी सुनवाई नहीं करते। कई सारे पॉइंट्स पे उन्होंने जानकारी मांगी थी, लेकिन कलेक्टर ने उनको जानकारी नहीं दी। जो बैठकें होती हैं अमूमन उन बैठकों में उनको बुलाया नहीं जाता। पीसी शर्मा का भी कुछ ऐसा ही दुख है कि जो क्षेत्र के जो शिलान्यास कार्यक्रम होते हैं, भूमि पूजन के कार्यक्रम होते हैं, वहां नहीं बुलाया जाता। इसके पहले भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का बहिष्कार कर दिया था। उन्होंने वहां उस बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया था। सीधे तौर पर आरोप ये लगाया था कि जब वहां कांग्रेस विधायकों की बात सुनी ही नहीं जाती है तो ऐसे में वहां बैठने की क्या जरूरत है, उस बैठक में शामिल होने की जरूरत क्या है। सीनियर मोस्ट एमएलए हैं कांग्रेस के, पूर्व मंत्री हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, ग्वालियर चंबल से आते हैं, उन्होंने भी अपने क्षेत्र की, अपने जिले की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी का बहिष्कार कर दिया था। उनका भी यही आरोप था, उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो जाहिर है इस बात को लेकर कांग्रेस विधायकों में नाराजगी है, और ये सारी जो शिकायत है सभी कांग्रेस विधायकों ने अपनी अपनी बात पार्टी के अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के सामने रख दी है। माना जा रहा है कि अंदर ही अंदर तैयारी चल रही है किस तरीके से मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को घेरना है। कल ही दिग्विजय सिंह ने IBC 24 से बातचीत करते हुए एक बड़ा आरोप मध्य प्रदेश की सरकार और ब्यूरोक्रेसी पर लगाया है। उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी, व्यापारी और सत्ता, इन तीनों के सिंडिकेट ने मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदी में गड़बड़ी हुई, रेमडेसिविर इंजेक्शन में गड़बड़ी हुई, अस्पतालों में बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन। सवाल ये है कि अब लॉकडाउन अनलॉक हो चुका है, लॉकडाउन खुल चुका है, अब कई तरह के विकास कार्यों का भूमि पूजन शिलान्यास होगा, सीएम भी पहुंचेंगे, मंत्री भी पहुंचेंगे। ऐसे में अगर राजनीतिक शुचिता की जरूरत है तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी कम से कम ये सोचने की जरूरत है उन्हें कि उस इलाके के जनप्रतिनिधि, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, या फिर वो किसी और पार्टी के हैं, अगर वो जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने अगर उन्हें चुनकर भेजा है तो कम से कम उनका उचित सम्मान किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम बातचीत के लिए।